एसएससी जीडी के बेस्ट पेपर सोल्यूशन सेशन में आप सबका स्वागत है। तो अभी आज हमारा हो जाएगा 12th डे। इससे पहले वाले जो सेशन है वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे पहले जो भी बच्चे आज पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें बता दूं कि आप ये जो पेपर हम कर रहे हैं ये पेपर आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर हम डेली आपको बताते हैं कि कौन सा पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आप उसका सोल्यूशन कर लीजिए, उसके बाद पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, किस तरह से करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। कोई कौन सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करनी ही करनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये सेशन हमारे साथ कीजिए और कैसा आपको हमारा ये सेशन लग रहा है कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए। आपका एक एक कमेंट हमें बूस्ट देता है और क्वेश्चंस और नए तरीके ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, रिसर्च करने के लिए तो हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ए और बी का वजन का अनुपात दे दिया गया है और कह रहा है कि ए का वजन 5% बढ़ा दिया जाए और दोनों का वजन कुल 15% की वृद्धि के साथ इतना हो जाता है, तो बी के वजन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहां पर आप सीधे सीधे एलिगेशन लगा सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि ए का और बी का परसेंटेज दिया हुआ हो तो बहुत ही अच्छा है। ए का 5% वजन बढ़ रहा है, दोनों का मिला के 15% बढ़ रहा है, तो बीच में लिख लो। बी का नहीं पता है तो ये निकालना है। ठीक है, रेशो दोनों का दिया हुआ है, तो वो आपसे बेसिकली एलिगेशन लगवाना चाह रहा था, वो देखना चाह रहा था कि आप लगा पाते हो नहीं लगा पाते। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 10 आ जाएगा। 3 का मान 10 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 10/3। 1 की वैल्यू इतनी आ गई तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 50/3 हो जाएगी। देखो यहां से इधर गया तो बढ़ा और इधर आएगा तो फिर बढ़ेगा, तो 15 + 50/3 करोगे तो 45 और 50 95/3 हो जाएगा। 3 से इसे डिवाइड करोगे, 3 × 3 = 9, 3 × 3 × 2 = 6, 15 × 3 = 45, हाँ 31.666 आएगा, बोले तो 31.67% आंसर हो जाएगा। ये इसका बेस्ट अप्रोच हो सकती थी, इस तरह से कर सकते थे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी था क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं बच रहा है सॉल्व करने के अलावा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, सीधे सीधे दिख रहा है, दो औसत दे रखे हैं ए और बी के। ए और बी के 50 है और 80 है और टोटल जो एवरेज दे रखा है 60 दे रखा है। तो एलिगेशन से ये सवाल भी हो जाएगा, इधर इधर करके लिखिए। इन दोनों का डिफरेंस किया 20 आ गया, इधर डिफरेंस किया ये आ गया, तो 2:1 आ जाएगा। ए और बी का ही एवरेज पूछ रहा है तो 2:1 हो जाएगा। अगर बी और ए का पूछता तो 1:2 होता। उसी सीक्वेंस में आपने बताना है जिस सीक्वेंस में आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो जी, 12, 25 और 18 से विभाज्य सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या और सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। ये बीच का अंतर बताना है, मतलब जो भी नंबर होगा 3 डिजिट 4 डिजिट वो इसका और इसका इनका मल्टीपल होगा। आपने बोला हाँ होगा। 18 का मल्टीपल है मतलब 9 का मल्टीपल होगा, हाँ होगा। 3 अंक की बोल रहा है तो 9 का मल्टीपल होगा। 4 अंक की कह रहा है तो 9 का मल्टीपल होगा। 9 के मल्टीपल में से 9 का मल्टीपल घटाएंगे तो आप कहेंगे 9 का मल्टीपल बनेगा। 9 का मल्टीपल वाले कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। आंसर कीजिए, आगे बढ़ जाइए। सॉल्व करने की इस क्वेश्चन को बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अगर आपको भी लगता है कि कोई और क्वेश्चन हमने लंबे तरीके से किया, आपके पास उसका शॉर्ट तरीका था, आपने कुछ और किया, तो आप कमेंट करके कर सकते हैं। ठीक है ना, कमेंट करने से होगा क्या, आपको भी याद रहेगा। फिर आ गया भैया और वाला क्वेश्चन और एंड वाला क्वेश्चन। तो हमने कहा है कि हमेशा इसमें और अपॉन एंड कीजिए। जो बच्चे पहली बार आज इसे देख रहे हैं तो ये याद रखो, सीधे पूछेगा कि इतने और इतने लोग मिलके किसी काम को कितने दिनों में कर देते हैं। और दिया हुआ है ऊपर 12 पुरुष बराबर हैं 9 महिलाओं के, तो आपने कहा 12 × 9 और मल्टीप्लाई करना है और 36 भी मल्टीप्लाई करना है। और नीचे जब डिवाइड करेंगे तो 16 पुरुष हैं, इनकी ऊपर जो महिलाएं हैं उनसे मल्टीप्लाई करो 9, और 18 महिलाएं हैं, इनकी ऊपर जो पुरुष हैं 12, उनसे मल्टीप्लाई कर लो। फिर आपने कहा कि सब कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 9 से काट दें, हाँ 9 काटा, 9 काटा, 9 से ये कट गया 2 बार। फिर 4 से काटा, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, 4
और 6 जोड़ा तो 10 आ गया, और ये आ गया 108। 108 को 10 से डिवाइड करना है तो 10 होल 4/9 एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा ये एक फॉर्मूला है, ये आपने याद कर लेना है। जो बच्चे आज देख रहे हैं वो ज़रूर इसे नोट करें, ठीक है। आज के पेपर में आया होगा, आपने ये देखना है कि आपने कितना टाइम लिया था और हम कितना टाइम ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी, एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 25 दे रखी है हाइट, 25 हाइट दे रखी है। एक कोन है जिसकी हाइट 25 है और रेडियस होगी कुछ और स्लैंट हाइट होगी। पूछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बोले तो पाई आर एल निकालना है। आर भी नहीं पता है, एल भी नहीं पता है, मगर 24 दे रखी हाइट। 24 वाला कोई ट्रिपलेट, 24 7 25, मतलब 25 का मल्टीपल हो सकता है। एक ही ऑप्शन है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जो 25 का मल्टीपल है और पाई में कह रहा है, पाई की वैल्यू रख रहा है ना। और यहां पर ये जो है ये भी पाई लिखा हुआ है, बेसिकली पाई लिखने की कोशिश थी, नहीं लिख पाई हमारी टेक्निकल टीम, तो एन लिख दिया। क्यूट तो है हमारी टेक्निकल टीम, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 प्रति 10,000 पर जो जन्म दर है वो 450 है और मृत्यु दर जो है वो 110 है प्रति 10,000 पर। परसेंटेज में अगर आप देखें तो 4.5% बढ़ रहे हैं और कम होने की बात करें तो 1.2% कम हो रही है पॉपुलेशन परसेंटेज में। तो हम टोटल चेंज लगा सकते हैं, 4.5 माइनस 1.2 माइनस 4.5 इंटू 1.2 अपॉन 100 कर लो। इन दोनों का डिफरेंस किया तो 3.3 आ गया। इसमें से इसे डिवाइड करेंगे जो कि थोड़ा सा ही इसी के पास होगा, तो 3.3 ही आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, किससे कर सकते थे, टोटल चेंज से कर सकते थे। किया क्या हमने, परसेंटेज में चेंज कर लिया, ठीक है। जो करंट बर्थ रेट है उसका भी परसेंटेज निकाल लिया, और जो दूसरा क्या दिया हुआ है वो डेथ रेट है उसका भी परसेंटेज निकाला और टोटल चेंज लगा लिया। बस यही पूछा था, इंक्रीज इन परसेंटेज, तो हमने टोटल चेंज से ये क्वेश्चन कर दिया। इसके बाद एक और है, ए 1 घंटे में 5 कुर्सियों को पेंट करता है वैसे, अच्छा, और बी 1 घंटे में 3 कुर्सियों को पेंट करता है। निर्धारित करें कि जब वे एक साथ काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियां पेंट करने में। एक काम कर सकते हो, एमडीएच लगा सकते हो। एमडीएच का क्वेश्चन था, ए 5 कुर्सी को 1 घंटे में और बी 6 कुर्सी को 1 घंटे में। तो यहां से रेशो आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। ए 5 काम करता है जबकि बी 3 काम करता है। दोनों ने साथ में काम करना है, दोनों ने साथ में काम करना है, ए प्लस बी ऐसे करना है। और कितना काम करना है, 40 काम करना है। कितने घंटे में करेंगे बोलेंगे पता नहीं, एच घंटे में करेंगे। कौन सा काम करना है, वही काम जो ए 1 घंटे में 5 कुर्सियों पे कर लेता है। ये दोनों बराबर कर लेने। ए और बी की वैल्यू आपको पता है, 5 और 3 हो गई, 8 हो गई है। 8 से ये 40 कट गया 5 बार, 5 से ये 5 कट गया। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 5 सीधे आंसर करो और आगे बढ़ जाओ। किसी बच्चे ने कुछ और किया हो तो वो भी कमेंट करे कि हाँ सर ये तरीका अच्छा है या आपका जो तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है। एलसीएम लेके भी कर सकते थे मगर उससे थोड़ा सा लंबा जा सकता था क्वेश्चन। ये कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ द स्क्वायर ऑफ एक्स वाई एंड वाई जेड। मीन प्रोपोर्शन का मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे एक्स अपॉन वाई इंटू वाई अपॉन जेड करना है। वाई से वाई कट गया, एक्स अपॉन जेड आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये स्क्वायर रूट ही लिखा हुआ है, दूसरा आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला सीधे याद होना था, मीन प्रोपोर्शन या मध्यानुपाती, तो ये हो जाता है। औसत कह दिया है, मीन प्रोपोर्शन औसत अनुपाती, अरे मीन को कहते हैं मध्यानुपाती। ये हिंदी में जो ट्रांसलेट करते हैं ना गूगल वाले, ये इस तरह से लिख देते हैं, मध्यानुपाती है ये, औसत अनुपाती नहीं होता। चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखते हैं कि 3 सिटीज हैं जिनका प्राइस आपको दे रखा है 3300, तो एक 1100 की आ गई। 10 सीटी पूछ रहा है, 10 का मतलब 11,000 हो गया। 11,000 एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ जाइए। फिर कह रहा है एक मोबाइल की कीमत पहले 5%, 2% की कमी की गई, तो पहले 5% बढ़ा रहे हैं, फिर 2% बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। उसके बाद कीमत में क्रमशः 10 और 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में आखिरी बदलाव क्या रहा? तो आप हमारी बात मानो तो आप क्या करो, मेरे को जो अच्छा लगता है, वैसे तो टोटल चेंज से लगता है, तो 22 वाले 2 ऑप्शन है, यहां पे आके फंस जाओगे, मगर टोटल चेंज से करना है इसे, टोटल
चेंज से। क्या करोगे टोटल चेंज से भैया, इन दोनों पे लगा लेना, दोनों बढ़ रहे हैं तो 10 10 30 तो यही हो गया, प्लस 3 और आ गया, 33% तो आपका सीधे सीधे आ रहा है कि बढ़ना चाहिए, मगर कम भी कर रहा है। तो 33 माइनस 5 माइनस 33 गुणा गए 5/100, यही होता है। 33 में से 5 गया 27 आ गया, 27 में से ये 150 165 1.65 आ गया। घटाना है भैया, ये एक घटाओगे 26, एक और घटा लो 25.35 आ गया, माइनस 2% और करना है, यहां से आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। माइनस 25.35 करना पड़ेगा भैया, इंटू 2/100। इसे सॉल्व कर लेना, 2 से ये कट जाएगा, 50 आ गया, 5 से एक और बार काट लेना, 5 पंजे 25, 5 सते 35 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, ये पॉइंट यहां लग जाएगा। इसमें से ये घटाओगे तो 23 आएगा, और 23 में से भी ये घटाना है तो 22 में आएगा, अभी आ जाएगा आंसर। फिर उसे जो बाद वाला पॉइंट है ना, उसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, ये या ये, इन दोनों में से एक आंसर होगा, चेक कर लेना भैया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, हल्का सा कैलकुलेटिव है, एक आध क्वेश्चन कैलकुलेटिव आएगा, घबराना नहीं है। बहुत ही प्यारा सवाल है, क्लास में भी हम बहुत बार कर चुके हैं। कह रहा है, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 लाख रुपए का घर था, मैंने आपको बेच दिया। कितने में बेच दिया? 6% के लाभ पे बेच दिया। मतलब 1 लाख के मकान को मैंने आपको 1,06,000 में बेचा, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 6,000 का प्रॉफिट हो गया मुझे, ठीक है। आपने बोला 6,000, ये साइड पे रख लिए, ये मेरा प्रॉफिट है। फिर आपने क्या किया? आपने मुझे लॉस पे बेचा। आप जब मुझे बेच रहे हो लॉस पे, तो कितने % लॉस पे बेच रहे हो? 3% के लॉस पे बेच रहे हो। मतलब 6% तो ज्यादा था ही, 3% का लॉस कर रहे हो, 3 कम कर लेते हो, मतलब कितने में बेचा ये देख रहा हूं मैं, है ना। तो टोटल चेंज लगा लिया, इस तरह से होगा अपॉन 100। तो अगर आप यहां पर देखें तो 1 लाख का जो मकान था वो मैंने आपको 1,06,000 में बेचा, 6,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ। आप जब वापस मुझे बेच रहे हो तो ये आ गया 3 और 18.18, मतलब 3 में से ये घटाएंगे तो 2.82% आ रहा है प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट का मतलब हो गया कि 1,02,000 रुपए के करीब आ रहा है ये, 2,000 रुपए की सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ 1,02,000 रुपए का आपने मुझे बेच दिया। भाई मैंने आपको कितने का बेचा था? 1,06,000 का बेचा था, आपने मुझे इतने में बेच दिया। मतलब मेरे को पहले प्रॉफिट 6,000 का हो रहा था अगर आपसे नहीं खरीदता, मगर आपसे खरीद लिया तो 2,000 इतने रुपए मेरे और चले गए। मतलब कितना गेन हो रहा है मुझे? तो 6,000 का ये गेन हो रहा था और ये मेरे को लॉस हो गया, दोनों का डिफरेंस करोगे, ये आंसर आ जाएगा। गॉट इट? समझ में आई बात? क्वेश्चन को खोल के पढ़ के समझना जरूरी था। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2,500 रुपए में एक जैकेट और 2 समान जैकेट इतने रुपए में खरीदी। भैया 2,500 रुपए की एक जैकेट है और 2 जैकेट 4,500 रुपए की 2 जैकेट खरीदी, तो 4,500 2 सामान जैकेट इतने में खरीद ली। 4,500 का मतलब हो गया 45, छूट प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा 4,500 की ही खरीद ली, हाँ तभी मिलेगी छूट तो मेरे ख्याल से। ठीक है, 0 0 5 और 2 7,000 की पड़ेगी, इतने का पड़ गया। ठीक है, थी कितने की जैकेट भैया? 3,250 की एक थी, 3 जैकेट खरीदी, मतलब वो हो जाती है आपकी, 3 से कर लो 3,000 और 9,750 रुपए की जैकेट कितने में खरीद ली गई? 7,000 में खरीद ली गई। तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? आपने बोला 2,750 का डिस्काउंट मिल रहा है। किस पे मिल रहा है? 9,750 पे मिल रहा है। 0 से 0 काट दो, इंटू 100 कर लेना, कैलकुलेट कर लो, 25 से कट जाता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह रहा है, निकाल लेना भैया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। 20% की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि इतनी बनती है ना, सम इतना हो जाता है। का मतलब है 20% का मतलब क्या हो गया? 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 की चीज पे 1 का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 5 की चीज कितने की हो जाएगी? 6 की हो जाएगी। 1 साल की बात करते तो 5 की चीज 6 की होती। 3 साल की बात कर रहे हैं, मतलब 5 का क्यूब, 3 का क्यूब 6 का क्यूब हो गया। 6 के क्यूब की वैल्यू कर रहे हैं ये।
6 का क्यूब, तो आपने क्या करना है, 6 के क्यूब को बराबर रखेंगे 14112 के बराबर। आपने 5 का क्यूब बताना है, कैलकुलेट कर लोगे, हल्की सी कैलकुलेशन है, करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते ऑफ, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह रहा है। एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करता है और 12 सेकंड तक दौड़ने के बाद 1 सेकंड में 15 मीटर दौड़ता है, तो 12 में कितना दौड़ेगा? तो आपने देखा 15 दशमलव की 150 और ये 180 मीटर दौड़ लिया। कितना दौड़ लिया? 180 मीटर दौड़ लिया। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया 180 मीटर दौड़ लिया। 12 सेकंड तक दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी 20 मीटर, अच्छा, तो चोर जो है वो यहां पे पहुंच गया, पुलिस जो है वो यहां पर है। अब पुलिस को मालूम चला जब वो 180 मीटर दूर चले गया कि भैया एक आदमी इधर दौड़ रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो पुलिस उसके पीछे लगी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पुलिस भी इधर दौड़ रही है, चोर भी इधर दौड़ रहा है। ऐसा करो, चोर को रोक लो, 15 इधर माइनस करो, 15 इधर माइनस करो, तो आपने कहा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चोर को पकड़ना है। 180 को डिवाइड कर देंगे सीधे 5 से, मीटर पर सेकंड से, तो इंटू टू कर लेते हैं, 0 से 0 उड़ गया, 36 सेकंड लगेंगे। कितने सेकंड लगेंगे? 36 सेकंड लगेंगे। अगर वो आपसे 36 सेकंड नहीं पूछ रहा, टाइम नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछ रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकंड को मल्टीप्लाई करना है 36 से, तो 720 मीटर आंसर हो जाएगा। पूरा ग्राफ बना के समझाने की कोशिश की है कि क्या हो रहा है। एक गोले की त्रिज्या 5% बढ़ा दी, पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। कर्व सरफेस एरिया गोले का, स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर का स्क्वायर हो रहा है, मतलब आर इंटू आर होता है। जब भी प्रोडक्ट होता है तो टोटल चेंज लगता है 5 + 5 + 5 इंटू 5/100। टोटल चेंज का फॉर्मूला 10.25% का इंक्रीज हो जाएगा। सोनी ने क्या किया भैया, एक मोबाइल फोन 10% के लाभ पे बेचा, मतलब सोनी के पास कोई फोन था, 10% के लाभ पे बेचा, मतलब 100 की चीज को 110 पे बेच रही है। राजू ने इससे आलोक को 5% की हानि पे बेचा, 95 पे बेच दिया, हानि पे बेच रहा है। फिर क्या हुआ, आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पे बेचा, इसका मतलब यही हो गया। और सोहन ने इसे 6270 में खरीदा। आपसे पूछ रहे हैं कि सोनी के लिए मोबाइल की लागत कीमत क्या थी। एस की वैल्यू निकालनी है भैया, इनसे कट जाएगा, सब कट जाएगा। 11 से काट लो, 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, 0 आ गया। 19 पंजे 95, 19 30, ये आ गया। फिर आपने क्या किया, 30 से ये काट लिया 4 बार, 4 पंजे 20 आ गया, 20 से 100 काट दिया 5 बार, 5 ये है, 2 0 ये है, 1 0 यहां भी होना था कहीं, तो 5000 आंसर आ जाएगा। इस तरह से कट जानी है यार, ये वैल्यू काट लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो भैया, इन अ कॉलेज देयर आर 2 कोर्सेज इन एमकॉम, इतना स्टूडेंट पास्ड ऑन, अच्छा 450 बच्चे एमकॉम में पास हुए 500 में से, फेल कितने हुए? 50 बच्चे फेल हुए। फेल क्यों देख रहे हैं? कॉलेज में उत्तीर्ण प्रतिशत बताना है, तो हमने फेल परसेंटेज बता देते हैं, उसे टोटल 100 में से माइनस कर देंगे, छोटी वैल्यू है क्योंकि फेल वालों की। दूसरे केस में क्या कह रहा है, 2000 में से 1500 बच्चे पास हुए, कितने फेल हो गए? 500, मतलब टोटल 550 बच्चे फेल हो गए। टोटल बच्चे कितने थे? 500 यहां थे, 2000 यहां थे, 2500 बच्चे थे, इनटू 100 गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 25 से इसे काटा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 22% बच्चे फेल हुए। कितने बच्चे परसेंट बच्चे पास हो गए? 78% बच्चे पास हो गए। छोटे नंबर्स की तरफ जाओ, छोटे लोगों से नहीं, छोटे नंबर्स से मोहब्बत करो, लोगों से भी, छोटे बच्चों से मोहब्बत करो यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। एक पुलिस अधिकारी एक पुलिस चोर का पीछा कर रहा है। फिर से अगेन वही क्वेश्चन आया, 800 मीटर की दूरी पर है, 800 मीटर की दूरी पर हैं दोनों। एक 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, एक 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। चोर हल्का भागेगा, पुलिस तेज भागेगी, तभी तो पकड़ेंगे। चोर को रोक लो, 7 घटा लो, यहां भी 7 घटाओगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 800 भागना है। कितना टाइम लगेगा? 800 बटे 1, और पॉइंट यहां लगा दिया, तो ये किलोमीटर पर आवर है और ये भी आर है,
तो मतलब सेम हो जाना है, कोई सॉरी ये भी किलोमीटर में हमने बदल दिया, किलोमीटर से किलोमीटर आर में आ गया, 0.8 आर आ गया, इसे 4/5 लिख सकता हूं मैं, इतने घंटे लगेंगे। चोर की सॉरी पुलिस की जो स्पीड है वो कितनी है, 8 है, इंटू 8 करेंगे, मीटर में बदल दें, 8000 हो गया, 5 से इसे काट दिया, 5 16 16 चौकू 64 64, 100 मीटर की डिस्टेंस किसने चली, पुलिस अधिकारी को दौड़ना पड़ा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है, लास्ट में इसलिए रखा है, अच्छा 2 क्वेश्चन है ऐसे लास्ट में, ठीक है, ये इसलिए रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन समझना है सही से थोड़ा सा, है ना। 2 क्रमिक छूट दे रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि खरीदा 3 छूटें घोषणा इस प्रकार से योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना कौन सी है। 15% और 18% की 2 क्रमिक छूटें मिल रही हैं, 15% 18% प्लस 15 इंटू 18/100 ये होना है, 15 18 तो 33 हो गया, आपने बोला ठीक है, माइनस का 33, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 18 दशमलव 180 और 270 मतलब प्लस का 2.7, मतलब ये 33% से थोड़ा सा कम है, मतलब 2% कम है, 31 मतलब -30.3% आ गए, ठीक है। पहली छूट तो ये। दूसरी छूट के बारे में बात करें, 6 वस्तुएं खरीदी और 2 निःशुल्क पाए, मतलब 8 चीजें मिल रही हैं, उसमें से 2 फ्री हैं, 8 में से 2 फ्री हैं, है ना। मतलब अगर दुकानदार के हिसाब से सोचा जाए तो 8 चीजों का रेट ले रहा है वो, और उसमें कितनी चीजें तो फ्री दे रहा है, 2 फ्री दे रहा है, तो 2/8 करेंगे 1/4 हो गया, बोले तो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। यहाँ 25% का है, यहाँ इतने परसेंट का है, कौन सा अच्छा है। और यहाँ देखोगे तो 30% का डिस्काउंट है केवल, तो कौन सा वाला ज्यादा अच्छा है, आपने बोला पहले वाला सबसे अच्छा है, स्कीम ए अच्छी हो जाएगी, यही आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं इसे, तो क्या था 5/16 इंटू 7/8 इंटू 6, इन दोनों को सीधे माइनस कर दो, प्लस 5 आ गया, कटता है कुछ, 3 2 3 6 2 चक्कू 8 16 चक्कू 64 64 पंजे 320, 35 पंजे 105 105/64, 105 और 320 425 425/64 64 64 था नीचे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया। आज आपने जो मॉक किया है उसे इस तरह से करना है, ये चीज़ें देखनी है, ये चीज़ें समझनी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो टॉपिक एक बार जाके पहले खुद करने हैं, तब चीज़ें समझ में आएंगी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिशें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पर जो अप्रोच है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एक बार पढ़ लिया, उन्होंने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन वो कर ही लेते हैं, तो वो ये वाली अप्रोच लगाएं, इस तरह से क्वेश्चन करें तो उनका होना है फायदा। जो बच्चा देख रहा है उसके नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं, और बहुत सारी चीजें रीजनिंग में भी समझ में आएंगी कि कुछ और सोचा जा सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसे मैं कहूंगा, तो ये आपने करनी है। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो करते रहो, और कल फिर जुड़ेंगे इसी तरह से नेक्स्ट सेशन में। लाइक कमेंट शेयर करने का मन हो तो कर देना। कोई क्वेश्चन अगर समझ में ज़्यादा अच्छे से आ गया, आपने पहले कभी नहीं किया था, उसे ज़रूर पिन करें, उसे ज़रूर कमेंट करें, और बच्चों को भी बताएं कि हाँ यार ये वाला क्वेश्चन तो देखो ज़रूर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहो करते रहो।